सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग पढ़ ही क्यों रहे हैं? देखिए, अकाउंटिंग पढ़ने का रीज़न क्या है? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि एक दुकानदार है, ठीक है? ये एक शॉपकीपर है। अब ये क्या करता है, ये अपना काम करता है, यानी कि अपनी वर्किंग करता है। तो वर्किंग में सर क्या-क्या करता है ये? वर्किंग में करता है अपने परचेज़ करता है, सेल करता है, स्टॉक बनाता है, कैश रखता है, डेटर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। सर ये डेटर क्रेडिटर क्या होते हैं? देखते हैं अभी, ठीक है? यानी ये सारे काम अभी करता है। तो उसके बाद क्या करता है, जब ये सारे काम वो कंप्लीट कर लेता है, तो इन सबको वो रिकॉर्ड करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक शॉपकीपर है, ठीक है? अब ये शॉपकीपर है तो मान लेते हैं इसकी कोई भी दुकान है, लेट सपोज एक बुक शॉप है या किराने की या कोई भी दुकान है इसकी, ठीक है? अब ये काम करता है, यानी अपनी वर्किंग करता है। तो वर्किंग में क्या क्या करता है, ये परचेज करता होगा, यानी सामान खरीदता होगा, सेल करता होगा, तो जो खरीदा उसको बेचता होगा। उसके बाद स्टॉक मेंटेन करता होगा, स्टॉक मतलब कितना कितना सामान पड़ा हुआ है, कितना कितना मंगाना है, कितना मैंने बेच दिया, ये सारी चीजें मेंटेन करता होगा। उसके बाद अपनी किताब के अंदर कैश में भी लिखता रहता होगा डेली बेसिस पे कि कितना कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, कितना कैश मेरे पास रखा हुआ है, कितना कैश मेरे पास बैंक में रखा हुआ है, वो सारी चीजें वो रिकॉर्ड करेगा। डेटर रिकॉर्ड करेगा। डेटर कौन होते हैं? जिनको इसने उधार में सामान बेचा है। तो ये सब चीजें जब वो करता है तो क्या करता है, एक अपनी कॉपी बनाता है। आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि जो छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं वो एक कॉपी सी बनाते हैं, उसमें चीजें लिखते रहते हैं कि भाई मैंने कितना बेचा, कितना सामान लाना है, वो सब लिखते रहते हैं, ठीक है? उन्हीं चीजों को, यानी जो भी वो रिकॉर्डिंग करता है, जो भी चीजें लिखता है, उसको हम अकाउंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है, जैसे सेल, परचेज, कैश, डेटर, कुछ भी ऐसी चीज करता है, बिजनेस या नॉन बिजनेस कोई भी हो, ठीक है? जब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको वो एक बुक में लिखता है, चाहे वो कैसे भी लिखे, उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। तो इसमें अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत क्या है, देखते हैं जरा आगे। देखो अब प्रॉब्लम कहाँ आई, देखो कि जैसे ये शॉप नंबर 1 है, ठीक है? ये भी प्रोविजन स्टोर है, मतलब किराने की दुकान है। इसने पूरे साल भर काम करा और इसने जब हमने इससे जाके पूछा कि भाई आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो इसने कहा कि 5,000, दूसरे वाले ने कहा 6,000, तीसरे वाले ने कहा 9,000, और जो चौथा वाला था उसने तो कहा मुझे 9,000 रुपये का नुकसान हो गया है। तो ये प्रॉब्लम आई, ठीक है? तो अब दिक्कत क्या है कि भाई हर कोई अपने अकाउंट्स अपने तरीके से बना रहा है, यानी शॉप नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं ये अपने तरीके से अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। तो अपने तरीके से बनाने में नुकसान क्या हुआ, ये अपने तरीके से जब बनाएंगे तो अपना खुद किसी भी तरीके से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से अपना लॉस निकाल सकते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से अपने अकाउंट्स को बना सकते हैं। तो यानी अगर मैं कहूँ सिंपल सिंपल, तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सब लोग एक तरीके से मिलकर काम नहीं कर रहे या एक ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। जैसे आपके स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, एक क्लास में सबकी बुक सेम होती है, सबकी एजुकेशन सेम होती है, सबकी कंटेंट या सबके चैप्टर्स बिल्कुल सेम होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग शॉप्स है लेकिन अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि कौन सही तरीके से अकाउंट्स बना रहा है, कौन गलत तरीके से अकाउंट बना रहा है। हो सकता था इस 9,000 वाले को प्रॉफिट हो रहा हो, पर इसने गलत तरीके से लिख दिया हो तो इसको 9,000 को नुकसान दिखाई दे रहा हो सकता है इस 5,000 वाले को, हो सकता है इस 5,000 वाले को प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन इसने गलत तरीके से अकाउंटिंग कर दी तो हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यानी किसका प्रॉफिट सही है और किसके अकाउंट सही है ये हमें पता नहीं चल सकते अगर क्या नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। यानी कि होता क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रखा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सबको एक तरीके से नहीं बता रखा कि भाई किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, सब अपनी मर्जी से करे जा रहे हैं। और पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था। तो अब हुआ क्या इससे कि किसका प्रॉफिट सही है और किसका अकाउंट सही है ये हमें पता नहीं चल सकता। तो सब एक तरह से अकाउंट्स बना सके इसलिए हमने क्या बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। यानी कि प्रॉब्लम आई कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, सब अपने अपने तरीके से कर रहे थे। तो हमने क्या करा कि भाई सब लोग एक ही पैमाने पे आ जाए, एक ही बेस पे आ जाए, एक ही तरीके से काम करें। इसके लिए हमने क्या बनाया, हमने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या बनाया हमने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? इसको हम प्यार से एएस कहेंगे। क्या कहेंगे प्यार से? एएस। ठीक है, क्या होते हैं समझते हैं अभी। यानी कि इतना समझ आ गया कि सर प्रॉब्लम आई कि भाई जितने भी हमारे दुकानदार हैं सब अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बना रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, किसी का प्रॉफिट आ रहा है, किसी का लॉस आ रहा है, किसी की कोई ट्रांजेक्शन है, किसी ने कुछ कर रखा है, तो जिस वजह से हम स्टैंडर्ड नहीं कर पा रहे, एक तरीके से काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, हर तरीके से हर शॉपकीपर अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, हर बिजनेस अलग अलग तरीके से अपने अकाउंट्स बना रहा है। तो इनको सेम बेस पे लाने के लिए हमने स्टैंडर्ड बनाए। ठीक है सर, इतना समझ आ गया।